गुलाम बनाना है तो गुरुकुल व्यवस्था को पहले खत्म करना है, ध्वस्त करना होगा है तो उनका अर्थव्यवस्था को भी ध्वस्त करना होगा। इनका अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी गाय है। अलकबीरा जो कत्ल खाना है, एक दिन में लाखों गाय कट जाते हैं। भारत में स्लाउटर नहीं था, अंग्रेज आने से पहले स्लाउटर नहीं था कोई भी, मतलब कत्ल खाना। तो पहले आके रॉबर्ट क्लाइव ने 3 कत्ल खाना बनाया, तो फिर उसके बाद अंग्रेज गवर्नर्स आए, वाइसराय आए, आने के बाद इन्हें धीरे धीरे बनाते गए। उन्हें तो सिर्फ 200-250 कत्ल खाना बनाए थे, मगर बेईमान काले अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों जाने के बाद अभी 36,000 कत्ल खाना है। अभी देखिए, जाइए वहां पे तेलंगाना अलकबीरा जो कत्ल खाना है, एक दिन में लाखों गाय कट जाते हैं। दूध दही घी ये मिलेगा, आपकी पौष्टिक चीज मिलेगा, आपके बच्चे बलवान होंगे, आपकी मेमोरी पावर अधिक शक्ति बढ़ेगा। ग्रे मैटर आपके जो सेरेब्रल कोर्टेक्स के नीचे रहता है, जो ग्रे मैटर को बढ़ाने में गाय का दूध सबसे ज़्यादा उपकारी होता है। गाय का दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम भी मतलब होता है, आपकी हड्डी फसली मजबूत करता है, ये सब है। और दूसरी बात, देहाती गाय जो होता है, देसी गाय, उन्हीं के रीढ़ के हड्डी में सूर्य केतु नाम के एक नाड़ी है। वो जब चरती है धूप में, तो ये सूर्य केतु नाड़ी जब जागृत होता है, वहां से 100 से ज्यादा प्रकार की उपकारी हार्मोन वो क्षरित होकर दूध में मिलती है। तो जो सोना जाती है, चांदी जाती है, गुण जिसमें होता है, जो आपकी धी शक्ति को बढ़ाता है, शारीरिक तेजस्विता को बढ़ाता है। एक तो गौ माता की सुरक्षा होने पर एक तो परिवार भी तेजस्वी बनेगा, बच्चे भी स्वस्थ बनेंगे, और गौमूत्र और गोबर से आपकी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा। और यही वैदिक काल में हर घर में 20, 25, 50 गाय रहते थे, और इतना प्रोडक्ट निकलता था इंडस्ट्रीज के लिए, और एग्रीकल्चर से इतना प्रोडक्ट निकलता था। इसी को लेकर हमारी जितने बिजनेसमैन बणिक कहीं पे ब्राजील, अमेरिका, कनाडा जाकर जहाज में भर भर के लेके जाते थे। एक साइड में हमारी प्रोडक्ट रखते थे, दूसरे साइड में सोना चांदी रखते थे, लेकर भारत में आते थे। इसीलिए ही भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। मेन कारण था उनका गाय। यही मतलब हमें जब अंग्रेजों के अधीन में आए, तब एलिजाबेथ जब रानी थे, तब रॉबर्ट क्लाइव था, यहाँ की गवर्नर था। कलकत्ता की कुछ एरिया को लूटने के बाद 900 जहाज भरकर सोना चांदी इंग्लैंड ले गया। लेने के बाद जब इनको अंग्रेज सरकार ने पूछे कि आप इतने कहाँ से लाए, ना भारत से थोड़ी सी एरिया को मैंने लूटा, 900 जहाज भरकर ले आया। तब रानी ने सोचा कि भारत में इतना धन संपत्ति अगर है तो हमको इनको 1000 साल गुलामी बनाना है, लूटना है। तब इन्हें 1797 में लेंसडाउन नाम के एक ऑफिसर को भेजा कि तुम जाओ सर्वे करोगे। सर्वे करने के बाद भारत को हम 1000 साल तक ही लूटना है, इनको क्या करना होगा। लेंसडाउन आके घूम घूम कर देखा, रानी एलिजाबेथ को लेटर लिखा कि आप नहीं भारत को गुलाम नहीं बना सकते। बोले कि क्या है, क्यों नहीं बना सकते ना। इनका 2 कारण है, एक इनका गौ संपदा है, दूसरा है उनका गुरुकुल व्यवस्था है। गौ संपदा से उनके बच्चे जो मतलब घी दूध ये सब खाकर इतना तेजस्वी बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, बलवान भी बनते हैं। उसके साथ उनका एग्रीकल्चर से इतना प्रोडक्ट मिलता है, वो इतना धनवान है, आपके गुलाम नहीं बनेंगे। दूसरा उनका गुरुकुल व्यवस्था है, वहाँ पे वो बच्चे लोग इतना तेजस्वी बन जाते हैं, इतने ज्ञानी बन जाते हैं। तो जो ज्ञानी होगा और धनवान होगा, वो दूसरे का गुलाम क्यों बनेगा। तो पहले अगर आप भारत को गुलाम बनाना है तो पहले इनका गौ संपदा को नष्ट करना होगा, दूसरा इनका गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट करना होगा। इसीलिए 1818 में टीवी माकले, थॉमस बबलिंगटन माकले को भेजा गया। उसके साथ उनका जो एक गुरु जो बहुत हाई लेवल का ही हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य था, विलियम एडम्स, ये दोनों आए। तब ये पहले गुरुकुल का भी मतलब इलेजिटमेट सब घोषित किए। तब टीबी माकले के सिस्टम जो अभी चल रहा है 1835, 1837, 38 में तीनों ने रिपोर्ट दिए। उसी रिपोर्ट में बताया कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो गुरुकुल व्यवस्था को पहले खत्म करना है, ध्वस्त करना होगा। और ये किसी को गुलाम बनाना है तो उनका अर्थव्यवस्था को भी ध्वस्त करना होगा। इनका अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी गाय है। तो इसीलिए भारत में स्लाउटर नहीं था, अंग्रेज आने से पहले स्लाउटर नहीं था कोई भी, मतलब कत्ल खाना।
तो पहले आके रॉबर्ट क्लाइव ने 3 कत्ल खाना बनाया, तो फिर उसके बाद अंग्रेज गवर्नर्स आए, वाइसराय आए, आने के बाद इन्हें धीरे धीरे बनाते गए। उन्हें तो सिर्फ ही 200-250 कत्ल खाना बनाए थे, मगर ये बेईमान काले अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों जाने के बाद अभी 36,000 कत्ल खाना है। अभी देखिए, जाइए वहां पे तेलंगाना अलकबीरा जो कत्ल खाना है, एक दिन में लाखों गाय कट जाते हैं। सतीश सबरवाल जिसका है कि हिंदू है, उनका मालिक है, लाखों गाय कट जाता है। अंग्रेजों कोशिश करते करते उनके 200-250 ने कत्ल खाना नहीं बना पाए, ये अभी 36,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कत्ल खाना है। तो आप किसी को अच्छा कहोगे? इससे बेहतर तो हमारी गोरे अंग्रेज थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूर आज के जो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, बता रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के सनातनी, हम रक्षा करते हैं, वही लोग विरोधी है। वही लोग गौ की रक्षा नहीं कर पाते और इतना कारखाना खोल दिए हैं। और आप लोग को भी बता दें, अगर स्वामी जी ने जैसे बताया कि आपको अगर हिंदुत्व है, आप हिंदू है और हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं, सनातनी को बचाना चाहते हैं, तो एक गाय को जरूर पालिए और जहाँ भी गाय है उनकी रक्षा कीजिए। गौ की रक्षा करना हिंदुत्व का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी धर्म है। मैंने कहा ना, अथर्ववेद की नवम कांड का 7वां सूक्त में ही पूरा 26 मंत्र है, उसमें पूरे वर्णित है कि गौ माता की कौन से अंग में ही कौन से देवता की स्थान है। इसीलिए गौ हमारे लिए पूज्य है। जो देवता को, अगर रुद्र को आप पूजा करोगे, रुद्र को पूजा करने से जो गुण मिलेगा, गाय के आगे वाला मतलब टांग में ही रुद्रदेव की स्थान है। गाय के आगे वाला टांग को अगर आप उन्हीं के स्पर्श करते हो, कि उन्हीं के ही गाय आगे के टांग को मतलब पूजा करते हो, तो आपको उसी गुण आपके अंदर आएगा। देखिए स्वामी जी, एक चीज तो है, लोग अपने घर में यूज करते हैं, अगर कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, उनका गोत्र यूज करेगा, उनका गोबर यूज करेगा, उनके दूध, उनका गेहूं, सब कुछ करेगा, लेकिन इतना ब्रेन में उन लोगों को ये नहीं है कि इन गौ की हमको रक्षा भी करना है।